स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो पर। आज आपके लिए लाए हैं चैप्टर 3 को 12 क्लास उर्दू 12 क्लास इंग्लिश बुक के चैप्टर 3 को लाए हैं आपके लिए। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो पे लगभग 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ आ पिंच ऑफ स्नफ। आ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोहर माल गोनकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। कारण है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, हु इज नानू काका। नानू काका कौन है? तो नानू काका एक द नरेटर्स अंकल कथावाचक के मामा है। Where did नानू काका गो। नानू काका कहाँ गए थे? तो नानू काका गए थे दिल्ली, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। Why did नानू काका विजिट दिल्ली। नानू काका दिल्ली क्यों गए थे? तो नानू काका दिल्ली इसलिए गए थे टू मीट इम्पोर्टेंट पीपल, महत्वपूर्ण लोगों से मिलने के लिए गए थे। कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलने के लिए नानू काका कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। व्हाट वाज नानू काका स्पेशल हैबिट। नानू काका की विशेष आदत क्या थी? तो उनकी विशेष आदत थी टेकिंग स्नफ, नस्वार लेना। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी। कहानी का कथावाचक कौन है? तो इसमें इस कहानी का कथावाचक है द नरेटर्स हिमसेल्फ, स्वयं कथावाचक ये खुद है। हु इज़ द नरेटर्स इन द स्टोरी, कहानी का कथावाचक कौन है? तो खुद स्वयं कथावाचक ही है। होम डिड नानू काका वांट टू मीट इन दिल्ली। नानू काका दिल्ली में किससे मिलने गए थे? आ मिनिस्टर, एक मंत्री से मिलने के लिए नानू काका दिल्ली गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। नानू काका वाज अ मैन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। नानू काका किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, किस प्रकार के इंसान थे वो? तो वो एक क्लेवर एंड कॉन्फिडेंट, वो एक चतुर और आत्मविश्वासी इंसान थे, एक चालाक इंसान थे, कॉन्फिडेंस वाला इंसान थे। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। व्हाट क्वालिटी हेल्प्ड नानू काका अचीव हिज पर्पोज। नानू काका को अपना उद्देश्य प्राप्त करने में किस गुण ने मदद की? क्लेवरनेस, चतुराई, यानी नानू काका एक चालाक इंसान थे जिससे उसको अपना उद्देश्य प्राप्त करने पे बहुत मदद की। व्हाट डज द टाइटल आ पिंच ऑफ स्नफ रेफर टू। आ पिंच ऑफ स्नफ शीर्षक किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नानू काका से हैबिट, नानू काका की आदत पर। आ पिंच ऑफ स्नफ शीर्षक कहानी किसकी ओर संकेत करता है? तो नानू काका की आदत पर। हाउ डिड नानू काका प्रेजेंट हिमसेल्फ। नानू काका ने स्वयं को किस प्रकार प्रस्तुत किया? तो नानू काका ने खुद को प्रस्तुत किया एज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति के रूप में उन्होंने खुद को क्या किया? प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। व्हाट डिड नानू काका ऑफन टेक। नानू काका अक्सर क्या लेते थे? तो स्नफ, नस्वार। व्हाट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो
तो इस कहानी का मुख्य पात्र है नानू काका खुद। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी सही है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज अ पिंच ऑफ स्नफ? आ पिंच ऑफ स्नफ किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक कहानी है हुमोरस यानी हास्यपूर्ण। व्हाट डैज नानू काकास कैरेक्टर मेनली शो? नानू काका का चरित्र मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो नानू काका का चरित्र मुख्य रूप से दर्शाता है कि क्लेवरनेस और कॉन्फिडेंस, यानी एक चतुर, एक तेज आदमी और आत्मविश्वास आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। नानू काका वाज सक्सेसफुल मेनली बिकॉज ऑफ हिज। नानू काका मुख्य रूप से किस कारण सफल हुए? तो मुख्य रूप से सफल हुए इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए वो सफल हुए। हु इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ नानू काका इन द स्टोरी? कहानी में नानू काका के साथ कौन निकटता से जुड़ा है? तो इसमें कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, द नरेटर, कथावाचक। कहानी में नानू काका के साथ कौन निकटता से जुड़ा है? तो कथावाचक, द नरेटर। व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द स्टोरी? कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय क्या है? कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय क्या है? क्लेवरनेस एंड सोशल बिहेवियर, चतुराई, तेज चालाक और सामाजिक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज नानू काका's बिहेवियर रिवील अबाउट हिम? नानू काका का व्यवहार उनके बारे में क्या बताता है? क्या बताता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ही वाज क्लेवर, वो एक चालाक इंसान थे। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ आ पिंच ऑफ स्नफ? आ पिंच ऑफ स्नफ का मुख्य संदेश क्या है? इसका मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आ पिंच ऑफ, ऑप्शन ए वाला है, इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंस आर इम्पोर्टेंट। इसमें क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इंटेलिजेंट, तेज और कॉन्फिडेंस आर इम्पोर्टेंट, बुद्धिमान और आत्मविश्वास ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 12 क्लास इंग्लिश के चैप्टर 3 को कंप्लीट किया। अगली वीडियो में चैप्टर 4 को बहुत जल्द पढ़ेंगे। तो इस तरह वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया।